तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ इस तरह। मुझसे शादी करोगी? आपको बिना बताए एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अरबाज से शादी कर ली तुमने। भाभी, मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। बहुत खूबसूरत है। पागल लड़की तोहफे की कीमत नहीं होती, देने वाले का खुलूस होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी पहन लूं। पसंद आया आपको? हाँ, बहुत ज्यादा। ये असद पता नहीं कहाँ रह गए। दोनों भाई साथ ही गए, आते होंगे, आप फिक्र ना करें। क्यों खड़ी हो गई? बैठो। दोस्ताना, ये कौन सा वक्त है बनाओ सिंगार का? मैं किसी की पाबंद हूं क्या? ये मेरा घर है, जो चाहूं जब चाहूं करूंगी। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है और दूसरी बात ये, आपस में बैठकर मेरी बुराइयां कर रही थी ना। सबा जी, हम कम से कम घर पे तो है ना। आप कहाँ से आ रही हो? क्यों बताऊं तुम्हें? तुम कौन होती हो मुझसे बात पुरस करने वाली? तो फिर तुम कौन होती हो मुझसे बात पुरस करने वाली? जाके अपने कमरे में शराफत से बैठो। शराफत? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुंह से शराफत। अच्छा ठीक है, अभी चली जाती हूं कमरे से, लेकिन तुम दोनों की जिंदगियों से नहीं जाऊंगी। ये हुई ना बात। जब देखो लड़ाई के लिए तैयार होती है। अब मैंने ऐसे ही जवाब दिया करूंगी। ऐसे ही करना, वो कहते हैं ना, नहले पे दहला। ओह मेरे अल्लाह, अल्लाह। वो तुम्हारी चहेती आई थी। कौन? हीरा? नहीं भाई, सबा, जब तुम कमेटी देने गई थी। आपने तो उस कर्मोजली को पानी को भी नहीं पूछा होगा। पानी? उसे तो धक्के देकर निकालना चाहिए, लेकिन कभी कभी आप भी सबर का दामन हाथ से छोड़ देते। उसने मुझे ज़हनी तौर पर इतनी अजियत दी है, इतनी अजियत दी है कि मैं अंदर से टूट फूट चुका हूं। जब वो मेरे सामने आती है ना, तो मेरी तकलीफ बढ़ जाती है। चलो, हमें रुस्वा किया तो कम से कम अपने आप को तो संवार लेती। हाय हाय। औलाद जैसी भी हो, माँ बाप उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि अगर वो दुखी होती तो आपको भी देखकर दुख होता। हाँ, तो खुशी कैसे हो सकती है उसे दुख में देखकर? औलाद है हमारी, मगर औलाद को माँ बाप का एहसास नहीं होता। खैर, हिरा के अब्बा उसे एहसास तो है, तभी तो पलट कर आई है, वरना ना आती शादी के बाद। उसने तो रिश्तों को मजाक बनाया हुआ। अच्छा, छोड़े, रहने दे। दुआ करें कि वो अरबाज के साथ हमेशा खुश रहे। दुआ ही तो करता हूँ। मेरे पास अब सिवाय दुआ के और है ही क्या? अल्लाह ही मेरी औलाद पर मेहरबानी करे, मैं क्या कर सकता हूँ।
असद मियाँ, नाश्ता तैयार है। नाश्ता? आप यहाँ क्यों लगा रही हैं? आपको पता है ना हम रूम में करते हैं नाश्ता। जी वो अरबाज मियाँ ने कहा था कि नाश्ता यहीं लगाऊं, वो आज आप दोनों के साथ नाश्ता करेंगे। अच्छा, फिर कोई बात हो गई होगी। ठीक है, आप जाके जरा हीरा को उठाना है। जी। अरे हाँ लिसन, आपके केस का क्या हुआ? अरबाज भाई बता रहे थे आप लोग जीत गए। जी अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और 2-4 रोज में जायदाद का कब्जा भी मिल जाएगा। अदालत के फैसले के बाद हुरैन सारी ज़रूरी कागजात पर दस्तखत भी करके आ गई है। चलिए, कंग्रेचुलेशंस। तो क्या डिसाइड किया आपने? अपने फ्यूचर का आप यहीं रुकेंगी या चली जाएंगी? मैं सबको बुला लूं, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ओके। क्या अब भी तुमसे मिलने के लिए मुझे बहाने की जरूरत पड़ेगी? वहां बुआ को मैं नाश्ते का कहकर आया हूं और यहाँ चाहे तुम्हारे साथ पीनी होगी। अब तो मेरा भी दिल करता है कि जल्द से जल्द वो वक्त आ जाए जब। हाँ बोलो, कौन सा वक्त? कुछ बातें जुबान से नहीं निकलती। अच्छा तो तुम्हारी बातें मैं अपनी जुबान से कह दूं? आपको क्या पता मैं क्या कह रही थी? बताऊं? तुम कह रही थी कि कब वो वक्त आएगा जब मैं खुलकर तुम्हें अपनी बीवी कह सकूंगा। हाय अल्लाह, कब एक साथ हम नाश्ते की टेबल पर, खाने की टेबल पर बैठेंगे और कब एक साथ हम एक ही बेडरूम में अरबाज को भेजो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। जी वो अरबाज साहब तो नीचे असद साहब और हीरा बेटी के साथ नाश्ता कर रहे हैं, आप नाश्ता कर लीजिए। अरबाज से जाके कहो कि मैंने बुलवाया है, नाश्ता वो मेरे साथ आके करे। पर उन्होंने मना किया था बताने से। फिर भी तुमने मुझे बताया। तुम जब तक लगाई बुझाई ना कर लो तुम्हें सुकून नहीं मिलता। जाओ, भेजती हूँ मैं। वहां तीनों नाश्ता कर रहे हैं और मुझे यहाँ अलग कर दिया। तीनों साथ मिलकर हंसते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं। और अगर मैं उनके सामने आ जाऊं, घटिया हुरैन के चक्रों में ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। आज तो मैं इन सबका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। मर्द अगर दरख्त कहलाता तो औरत उसका साया होती, क्योंकि अगर मर्द किताब है तो औरत उसके अल्फाज, और एक औरत ही मर्द को किताब की तरह पढ़ सकती है। फिर भी औरत को शुबा रहता है कि जहां से उसने किताब को पढ़ना शुरू किया है उसके आगे क्या था।
लेकिन आपका और असद भाई का मामला कुछ अलग है। उनकी किताब का तो दिपाचा भी आप हैं, इंट्रो भी आप हैं और टाइटल भी आप ही हैं। यहाँ तक कि शुरू और आखिर भी आप ही हैं। देखा है मैंने। मैं कॉल बैक करता हूँ। खैरियत तो है? मरी से आने के बाद तुम बड़ी रोमांटिक बातें करने लग गई हो। ठीक है, मैं असद भाई को कहूंगी कि हीरा भाभी कह रही थी उन्हें रोमांटिक बातें नहीं आती। अरे अरे, मैंने कब ऐसा कहा? आपने नहीं कहा, लेकिन मैं कहूंगी आपका नाम लेकर। और ये भी कहूंगी कि हीरा भाभी कह रही थी आप उन्हें कहीं लेकर नहीं जाते, वो घर में बोर होती रहती है। ऐसा भी मैंने नहीं कहा। खबरदार अगर तुमने असद से ऐसी कोई बात की तो। लेकिन मैं तो कहूंगी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी हुरैन। इधर आओ। कितना सलूक है दोनों में, बिल्कुल सगी बहनों की तरह। शुक्र है सबा जैसी बहन नहीं है। कैसी बहन है सबा? गॉड, हीरा और पूरा खानदान जानता है कि तुम अच्छी बहन नहीं हो। और इस घर में तो सारे फरिश्ते हैं ना। कितना खुश हो रहे हैं उन सबको खुश देखकर। मैं सिर्फ हुरैन को देख रहा हूँ। क्यों, कोई एतराज है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। तुम अगर कहो तो उसे बना संवार के तुम्हारे सामने लाके ना बिठा दूं। रियली? तुम ऐसा कर सकती हो क्या? मैं उसका गला घोंट के उसे दफना ना दूं। अब अगर तुमने ऐसी बात की तो मैं ऐसा तूफान खड़ा करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तूफान तो तुम उठाती रहती और उठाती रहो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का सही रास्ता चुन चुकी हूँ। सही रास्ता ही चुनने उसके साथ अकेले मर ही गए थे ना। क्या हो गया? शौहर हूँ तुम्हारा, कर सकता हूँ। भला घर में किसी और को हिम्मत है ये हरकत करने की? जी हाँ, सौतन साहिबा कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। देखो, मैं इस वक्त बहुत ही रोमांटिक मूड में हूँ। सबा का नाम नहीं लेना प्लीज। और प्लीज मुझे इस निकाह को डिक्लेयर करने दो। तरस गया हूँ तुमसे बात करने के लिए। खुदा के लिए अरबाज, अभी नहीं। क्यों नहीं? उनसे ये हजम नहीं हो रहा कि हम एक साथ मर ही गए थे, तो ये बात कैसे हजम होगी कि हम जिंदगी साथ गुजारने वाले हैं। मेरी बात मानिए, पहले छोटी छोटी चीजों को उनके सामने आने दें। इतना बड़ा सच वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। छोटी छोटी बातें होंगी तो सामने आएंगी ना। प्लीज थोड़ा सा टाइम तो निकालो बातें करने के लिए। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, असद भाई और भाभी को कहीं बाहर भेज देती हूँ। आप अपनी वाइफ को उनके मैके भेज दें। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में ही रहती हैं। फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, वंडरफुल। लेकिन सबा को तो मैं बाहर भेज दूंगा। हीरा हर वक्त घर में ही घुसी रहती है। वैसे कल मैं हीरा भाभी को मजाक में कह ही रही थी कि आप और असद भाई कहीं बाहर नहीं जाते, हर बार घर पे रहते हैं। उनसे कहती हूँ कि वो कहीं जाए। तो ठीक है, मैं सबा को जाकर पट्टी पढ़ाता हूँ कि शाम तक वो अपनी अम्मी के घर चली जाए।
इससे पहले कि ये अपनी बात मुकम्मल करे, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं कि ये मासी नहीं है। सुना तुमने? मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। मेरी शादी से पहले तुम मेरे शौहर के साथ घूमती फिरती थी ना? एक्सक्यूज मी? देखो, इनकार मत करना, वो करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। देखिए सबा बेगम, मैं आपको झुठला नहीं रही, लेकिन अगर मैं आपके शौहर के साथ कहीं गई होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा घर का सौदा लेने के लिए। कल अरबाज ने मुझ पे हाथ उठाया और आज बड़े खुशखबर मूड में मुझे मैके के भेज दिया। इस्मत बता रही थी कि हिरा भी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है, तो अब घर में बच्चा कौन? रैन। हेलो। असद भाई बात कर रहे? जी, कौन बोल रहा? मैं हुरैन बात कर रही हूँ। अरे हुरैन, क्या हाल है? हाँ बोलो। वाह भाई, अब ऐसा भी क्या कि भाई अपनी बहन की आवाज़ ना पहचाने और उसे बीवी की ख्वाहिशों की खबर भी ना हो। बीवी की ख्वाहिशों की खबर? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको अंदाज़ा भी है आपकी इन बिजनेस मसरूफियात की वजह से हमारी भाभी कितना डिस्टर्ब है, कितनी दुखी है। दुखी? बात क्या है? बहुत हर्ट है वो, रात को अपना दुख शेयर करते करते रो पड़ी। तुम क्यों पहेलियां बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? अरे भाई, वो कहती हैं कि आप हर वक्त कायदे आज़म बने फिरते, ना कहीं बाहर लेकर जाते हैं घुमाने फिराने, ना ही कहीं डिनर के लिए। What? ये सब तुमसे हिरा ने खुद कहा है? जी हाँ, हेरा भाभी ने खुद कहा। जाहिर है कोई खत तो आने से रहा मुझे। अच्छा, नहीं, कल रात में यही बातें तो कर रहा था उससे। एनीवे, तुम उसको कहो कि तुमने मुझे सारी बातें बताई तो मैं कन्विंस हो गया हूँ। आज रात कहीं बाहर चलते हैं खाने पे। अरे अरे अरे, एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। मैं उनसे जाकर ये कहूंगी कि वो तैयार हो जाएं, आप उन्हें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप उससे ये मत कहिएगा कि ये सब मैंने आपसे कहा है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम उसको रेडी करो। जनाब, आप बेफिक्र हो जाएं, समझे कि आपका काम हो गया। आप 1 घंटे तक आ जाइए, मैं आपको तैयार करेंगे। ओके, आई एम कमिंग। बाय। खुदा हाफिज़। इसका एहतराम इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे प्यार करता हूं। इसका एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी है। बीवी है मेरी, सुना तुमने? मेरी माँ भी है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैं तुमसे कहा था कि मेरी खातिर थोड़ा सच समझ कर। मेकअप किया तो है मैंने। कहाँ किया हुआ है तुमने? ऐसी ही हो तुम। और ये लुक एट द क्लोज, ये क्या पहना है तुमने? इसमें हंसने वाली क्या बात है? वैसे भी मेरे पास जितने ड्रेसेस थे उनमें सबसे अच्छा ड्रेस यही था, और जितना मेकअप था सारा थोप दिया। कम ऑन हो रहा है तुम ये शादी डिक्लेयर क्यों नहीं करने देती? अरबाज प्लीज, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अभी नहीं, मुनासिब वक्त आने पर। अभी बहुत शोर मचेगा,
जब बताइएगा जब सबा जी शोर मचा मचा के थक चुकी होंगी। फिर तो कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इस बात की। पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ तो फिर ब्लैकमेल हो। ब्लैकमेल? अच्छा जी, तो क्या मनवाएंगे आप? कल तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे, हम अच्छे अच्छे कपड़े लेंगे, तुम्हारा मेकअप का सामान लेंगे, तुम्हारी अच्छी सी ज्वेलरी लेंगे, और अगर तुम ना गई तो मैं पूरे घर वालों को बता दूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे वाह, अच्छी ब्लैकमेलिंग है। अगर ब्लैकमेलिंग ऐसी होती है ना, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की को आप जैसा शौहर अता करे। और मैं तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता हूं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। अरबाज, मैं भी आपके पल पल में शरीक होना चाहती हूँ। बहुत दूर तक चलना चाहती हूँ आपके साथ। घटिया, 2 टके की लड़की यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से निकल। सबा, हमारा घटिया लड़की तुम्हारी जरूरत कैसी है? मुझे घर से कहने देनी और तुम्हें बेडरूम में घुसाई। सबा बात नहीं करो। चुप करके बैठो। तुम अच्छी तरह से जानते थे कि हीरा भी घर पर नहीं है। घर को खाली देकर तुम इसके साथ रंगरलियां मना रहे थे। तुमने बड़े प्यार से मुझे अम्मा अब्बा के घर भेजा ताकि इस आवारा लड़की के साथ तुम। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि इसके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो तुम। अच्छा, क्यों ना कहूँ इसके बारे में? हाँ, क्यों ना कहूँ? ये मेरे शौहर पे कब्जा करना चाहती है, इसे कुछ ना कहूँ। तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो अपनी। अरबाज प्लीज, खुद को काबू में रखें। काबू में तुम खुद को रखो। तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि मेरा शौहर बेकाबू हो गया। क्यों? मरी की तन्हाई कम नहीं पड़ी थी जो आ गई मेरे शौहर के पास। बिहेव योरसेल्फ। इसका बहुत एहतराम करता हूं, सुना तुमने? बहुत एहतराम करता हूं मैं। अच्छा, एहतराम? ये क्यों नहीं कहते हो कि इस 2 टकी की लड़की से प्यार करते हो तुम? जस्ट शट अप। इसका एहतराम इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे प्यार करता हूं। इसका एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी है। बीवी है मेरी, सुना तुमने? क्या कहा तुमने? वही जो मैंने अभी कहा, सुना तुमने? ये मेरी बीवी है। बीवी। क्या किया अरबाज आपने? देखा तुमने इसका ज़र्फ देखा? मेरी बीवी होने के बावजूद ये सब कुछ सहती रही यहां पर ताकि तुम हर्ट ना हो सको। तुम सब तुम। झूठ बोल रहे। मैं सच कह रहा हूं। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ऐसा कर चुका हूं।
मरी में हम दोनों निकाह कर चुके हैं। इवन रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर हो चुके हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को, और अगर कर ली तो अभी इसी वक्त इसे तलाक दो, तलाक दो इसे। नहीं अरबाज, मैंने इससे शादी मैंने तलाक देने के लिए नहीं की। हाँ, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं मैं। इसका एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी है। बीवी है मेरी, सुना तुमने? मरी में हम दोनों निकाह कर चुके हैं। इवन रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर हो चुके हैं। मैं नहीं मानती इस शादी को, और अगर कर ली तो अभी इसी वक्त इसे तलाक दो, तलाक दो इसे। इससे शादी मैंने तलाक देने के लिए नहीं की। हाँ, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं मैं। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? नहीं बुआ, खैरियत नहीं है। अल्लाह खैर करे। लेकिन क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ठीक है, जो बुराई आनी थी आ गई है, लेकिन उससे हमारे लिए तो अच्छाई हो गई है ना। क्या सबा को पता चल गया क्या? हाँ बुआ। क्या? अब क्या होगा? हाँ, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना। आप प्लीज हुरैन की रुखसती कर दे मेरे साथ। ऐसे कैसे कर दो रुखसती? मेरी लड़की में कोई ऐब नहीं जो एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे में चली जाए। वाह, देख ली अपनी बेटी के करतूत। अकेले भेजा ना इसे, मरी ताकि अय्याशी करके आए मेरे शौहर के साथ। बकवास बंद करो तुम। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? इन दोनों माँ बेटियों को इनकी औकात याद दिलाने आई हूँ। और जो अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दी तो? साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि इसने तुम पे जादू कर दिया है? हाँ, हीरा का जादू असद पर, इसका मुझ पर। और तुम तो बहुत मासूम हो ना, तुम्हें तो किसी बात का पता ही नहीं है। आज एहसास हो रहा है मुझे कि असद के मुंह से तलाक के अल्फाज क्यों निकले। आई गेस ठीक किया उसने। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं ही कह रहा हूं और ठीक कह रहा हूं मैं ये। तुम्हें तो मैं बताऊंगी। इस औरत के यहाँ रहते हुए ना आपकी बेटी को खुशी नसीब हो सकती है, ना मुझे सुकून मिल सकता है। आप क्यों नहीं इसकी रुखसती कर देती मेरे साथ? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं राजी नहीं हूं। लेकिन मैं राजी हूं अम्मी। अभी अरबाज को मेरी जरूरत है, इन्हें सुकून की जरूरत है। वक्त आने पर इस खुशी को धूमधाम से मना लीजिएगा।
जब तुम दोनों राजी हो और तुम लोगों की मर्जी है तो जैसा तुम लोग मुनासिब समझो। एक बात सच सच बताओगी? आपसे कभी कुछ झूठ बोला है क्या? हाँ, कई बार। कब झूठ बोला है मैंने? अभी थोड़ी देर पहले तुम नहीं कह रही थी कि तुम एक आम शक्ल सूरत की लड़की हो। हूँ नहीं क्या? अच्छा भाई, या तुम्हें तारीफ करवाने का बहुत शौक है या तुमने कभी आईना नहीं देखा शायद। अच्छा तो फिर तुमसे क्या बातें करूं मैं? अफगानिस्तान की सूरत हाल डिस्कस करूं? अच्छा नहीं तो वो पूछ लेना जिसका तुम्हें सच्चा जवाब चाहिए। हाँ सुनो, वो तुमने हुरैन से कुछ बात कही थी क्या? नहीं तो क्यों? नहीं श्योर, तुमने कोई बात नहीं की उससे? आई मीन हुरैन से तो बातें होती रहती हैं। आप बताओ ना क्या बात है? अच्छा सुनो, अरबाज भाई और हुरैन के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? चल रहा है या चल पड़ा है मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हुरैन जब से पिंडी से आई है वो बहुत खुश है। चलो कल तंग करूंगा मैं उन्हें। वेटर, गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो मैं इस कमरे में बचपन से ठहरता आ रहा हूं। इवन जब मैं इस्लामाबाद होता था तो ये कमरा लॉक होता था पीछे। मैं जब भी आता हूं यहीं ठहरता हूं। मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? मैं अब भी इसी कमरे में रहूंगा, लेकिन हुरैन के साथ। तुम चाहो तो कोई भी अच्छा कमरा इस घर में ले सकती हो, सवाए असद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी सुबह का आगाज इतना अच्छा किया। बात तुम्हारी सुबह के आगाज की नहीं है। कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जिन्हें जितना भी उजाला दिया जाए लेकिन उनके दिन अंधेरे में डूबे रहते हैं। मैंने तुम्हारी जिंदगी में उजाला करने के लिए सूरज पर बहुत दफा दस्तक दी, लेकिन अपनी उंगलियां जला बैठा। बस करो, ज्यादा फिल्मी डायलॉग बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे?
देखो सबा, इस्लाम में तो 4 शादियों की गुंजाइश है। अगर मैंने दूसरी कर ली तो उसमें कौन सी कयामत आ गई? इस्लाम में पहली बीवी की इजाज़त भी ज़रूरी है। हाँ, तो अगर तुमसे पूछता तो क्या तुम इजाजत देती? और मेरा मकसद तो नेक था ना। नेक मकसद? मुझसे शादी करते वक्त भी यही बोला था तुमने कि ये नेक मकसद के लिए कर रहे हो। सबा, तो इसमें क्या गलत बात थी? हुरैन से शादी करने में नेकी के साथ साथ मेरे दिली जज्बात भी शामिल थे। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते अरबाज? बोलो, मेरी बात का जवाब दो। तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? सबा, मैं अपने सगे भाई की एक्स वाइफ से कैसे प्यार कर सकता हूँ? तो ना करते मुझसे शादी। किसने कहा? अगर हुरैन से इतनी मोहब्बत थी तो क्यों जतलाई मुझसे हमदर्दी? सबा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि तुमने मेरे सामने हाथ पांव जोड़े थे, कितने बहाने किए थे और खुद को आग लगाने की धमकी दी थी। मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी थी। और मैं तुम्हें तलाक तो नहीं दे रहा। तुम्हारा क्या भरोसा? आज अपने कमरे से निकाला है, कल अपने घर से निकाल दोगे। 7-8 महीने शादी को नहीं हुए और तुमने दूसरी शादी कर ली। कैसे एतबार करूं तुमने? क्योंकि इन 4-5 महीनों में तुमने मुझे 4-5 सालों जितना बेसुकून कर दिया। कौन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं यूं औरतों की तरह लड़ आऊंगा यहां खड़ा होकर। यही सब कुछ तुमने मेरे भाई के साथ भी किया होगा, तभी तो आज हम दोनों में गॉड। मेरी बहन ने मेरा शौहर छीन लिया, हुरैन भी मेरा शौहर छीन रही है। एक काम करती हूँ, हुरैन की ना उससे जिंदगी छीन लेती हूँ। And press the bell icon to watch the latest dramas.